लीनो हाथ सिंदूरा डगमग छाट रे मन मोरा, छाट रे मन मोरा, डगमग डगमग छाट रे मन मोरा, छाट रे मन मोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा डगमग छाट रे मन मोरा, छाट रे मन मोरा, डगमग डगमग छाट रे मन मोरा, छाट रे मन मोरा। मन रे छाड़ो परम प्रगट हुए नाचो, क्या माया के डांडे, मन रे छाड़ो परम प्रगट हुए नाचो, क्या माया के डांडे। सूर के सन्मुख रनते डर पे, सती के सांचे पांडे, सूर के सन्मुख रनते डर पे, सती के सांचे पांडे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा डगमग छाट रे मन मोरा, छाट रे मन मोरा, डगमग डगमग छाट रे मन मोरा, छाट रे मन मोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा डगमग छाट रे मन मोरा, छाट रे मन मोरा, डगमग डगमग छाट रे मन मोरा। ओशो, बैठे बैठे। प्रज्ञा एवं ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। कल स्वाति का जो प्रश्न था वो थोड़ा सा अधूरा रह गया। स्वाति तो है नहीं, लेकिन हम सबके लिए भी वो थोड़ा सा काम बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि आसपास जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं, कैसे करें। तो जब वो पूछ रही है कि इस तरह की परिस्थिति हो गई और मन गड़बड़ हो गया, तो जैसे हम लोग प्रज्ञा का सत्र ले रहे हैं, प्रज्ञा हम लोग समझ रहे हैं, और प्रज्ञा में उसका अगर देखिए तो आने वाला जो है वो सम्यक स्वीकार जिसे बुद्ध कह रहे हैं, उसका उससे जुड़ा हुआ था, और कुछ सम्मा सती से, ये दोनों जुड़े हुए से उससे प्रश्न था उसका। सम्यक स्वीकार में आगे हम उसको डिटेल्स समझेंगे। तो कहाँ हम लोग कल तो बहुत अच्छे ढंग से सुनील जी ने भी किया, और बस अंशुला की कुछ नहीं रह गई, अंशुला भी कुछ सुना देती तो अच्छा था। हम लोग पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ के करें ना, कुछ अपनी बात कहते तभी मतलब संवाद से मजा आता है। अब एक व्यक्ति बोलता रहे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। एक
एक समूह का, तो तू भी कुछ बोल दिया कर, अपनी जो भी हो, ऐसा कुछ नहीं कि हम कहीं गलत या सही, कुछ नहीं, जो भी आए बोलते हैं। तो क्या होता है, ये कौशल में सभी की एक जो है वो एक्सट्रैक्ट निकल के बहुत अच्छी बात आती है। इसलिए ये बोलने में सब कभी सब अपना। तो वो जो उसका प्रश्न था, उस प्रश्न में थोड़ी सी बात ये थी कि जब वो कह रही है कि आसपास परिस्थितियां, और बुद्ध कह रहे हैं कि सम्यक स्वीकार। सम्यक स्वीकार का मतलब है कि ऐसा नहीं कि परिस्थितियों को स्वीकार कर लो आप आसपास, सम्यकता जोड़े। स्वीकार का मतलब परिस्थितियां स्वीकार, अब इतने बड़े वो नहीं हो गए हैं। परिस्थितियों को कह रहे हैं दुख से सुख की तरफ जाओ, फिर सुख दुख दोनों छोड़ दो। तो सुख के सारे उपाय कर सकते हो ना। अभी आसपास की परिस्थितियां हैं, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। उसको करने के बाद, प्रयास करने के बाद स्वीकार, पहले तल पे स्वीकार नहीं है। बुद्ध जब सम्यक स्वीकार की बात कर रहे हैं, तो आपने उन परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या कोई सार्थक उपाय किया, प्रयास किया क्या? आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर एफर्ट, आपके प्रयास के बाद स्वीकार, नहीं कि पहले तल पे अरे अब तो ऐसी है दुनिया, अब तो ऐसी परिस्थितियां, अब क्या करें। इससे मन जो है वो, फिर आप सार्थक प्रयास करोगे, उससे स्वीकार आना चाहिए। आसपास परिस्थितियां अगर निर्मित हैं, हम क्या कह सकते हैं? अगर ऐसा हो सकता है, उन्हें धीरे से कह सकते हैं कि भाई हम इस समय थोड़ा सा, अगर हो सके तो आप वॉल्यूम कम कर दीजिए, या कोई भी है जो भी हम कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करने के बाद जब जो, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसका स्वीकार है। तो स्वीकार, परिस्थितियां और मन स्थितियां दो चीजें हैं। जहां हम किसी लक्ष्य में जाएंगे तो परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल होंगी ही। तो उसको अपने अनुकूल लाने में जितना हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी को तब स्वीकार कर, तब अपनी मन स्थिति चेंज, तब उसके साथ से राजी हो जाना। राजी पहले तल पे नहीं कि हमने कुछ प्रयास नहीं किया, कोई समस्या आ गई, चुनौती आ गई, उसके लिए हम नहीं पहले से ही है थक के बैठ गए कि अब कुछ नहीं हो, नहीं। पहला तो है वो संकल्प, इसीलिए है कि तुम करो। तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे प्रयास से, तुम्हारे एफर्ट से, फिर जो हम कर सकते हैं पूरा, जितनी हमें बुद्धि दी है भगवान ने, जितनी, ऐसा नहीं कि हमें कम बुद्धि दी इसकी भी हम आलोचना कर लें, जितनी बुद्धि दी है, जितना हमें धन है, पैसा है, शक्ति है, इतना ही, ज्यादा नहीं, उतना जितना हम कर सकते हैं, उसके लिए उतना हमें करें। तब स्वीकार, तभी वो स्वीकार में एक पुरुषत्व होगा, उसमें स्वीकार में बल होगा, नहीं तो स्वीकार में भी बल नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये बात रह गई थी, इसलिए थोड़ी सी ये बात कर ली कि हम लोगों को भी अक्सर ऐसी स्थितियां आ जाएंगी। तो हमें सदैव संकल्प सहित जितना एफर्ट कर सकते हैं उस परिस्थितियों को चेंज करने को, क्योंकि स्थिति है, बुद्ध कह रहे हैं दुख है, और दुख दूर करने के उपाय हैं, और उसमें दुख से हमें परिस्थितियां जो है आसपास, ये नहीं कि स्थिति या माहौल गंदा है तो जो उसको ठीक कर सकते हो उसे करो, उसको उपाय करके सुखवादी होना है, और फिर बाद में दुख से सुखवादी, और फिर बाद में सुख और दुख को दोनों को छोड़ देना है। फिर दोनों जैसे हैं, सुख दुख। लेकिन अभी दुखी हैं तो दृष्टि देखो कि हमारे कारण से तो हम दुखी नहीं हैं, उसमें कुछ ऐसा तो मेरे तल पे कोई उपाय तो नहीं रह गया, अपने पे देखें और फिर उसके उपाय को ढूंढें। तब जो हमारे ऊपर आ रहा उससे हम राजी हो जाएं, फिर दोनों के हम दृष्टा हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बात थी। सुनील जी कुछ और कहना चाहोगे? प्रणाम स्वामी जी। जी मैं स्वामी जी कल ना इसी संदर्भ में ना अचानक ही ना कुछ सुनने को मिला जो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगता है वो भी दो लाइनें मैं आपसे अगर चर्चा करूं तो उसमें हाँ से भी कुछ निकाल कर देंगे। तो व्यक्ति ने कहा कि यार देखिए, अक्सर इस बात की लोग शिकायत करते हैं कि जब ध्यान करने बैठते हैं
तो लगता है पूरी सृष्टि हमारे अगेंस्ट एक षड्यंत्र कर कर हमें उस ध्यान में नहीं टिकने देगी। शोर शराबा ये वो और हमें सब सुनाई पड़ने लग पड़ता है। तो हम एक परिस्थिति ऐसी पैदा करते हैं कि हम आपको ना एक लगभग एक ऐसी ऐसी सुंदर व्यवस्था देते हैं, एक 5 स्टार व्यवस्था देते हैं जहां कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत सुंदर वातावरण है, इसेंशियल ऑयल्स हैं महंगे महंगे जिनकी खुशबुएं हैं, आपके शरीर को भी तैयार कर कर आपको बिठा दिया जाता है और अब आप ध्यान में जाते हैं और हर रोज आप बड़ी प्रसन्न मुद्रा से लौट कर भी आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा इस व्यक्ति का और जो व्यक्ति समाज में रहते हुए अपने को साध रहा है, में ये फर्क होगा कि इसकी जड़ें बड़ी कमजोर होंगी। ये बिल्कुल उस जिसे कहते हैं ना कि परफेक्ट वातावरण का ही आदी है। इसको जीवन की पहली कोई हल्की सी गर्म हवा लगी नहीं, इसका सारा किया धरा एकदम से बिखर जाएगा। इसलिए चुनौती जो समाज में रहकर अपने को साधता है और इन चीजों को लगातार समझते हुए अपना विकास करता है, टिकेगा वही, क्योंकि जीना तो हमें जीवन में है, उस स्पा में तो जीना नहीं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात देखिए, हाँ, ये समझना चाहिए कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा हम जो जैसे जिसे कहते हैं कि जिसे मतलब उपभोगवादी हो जाए, हर चीज का सुखवादी जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा अगर सुखवाद की सुख की बहुत ज्यादा करेंगे तो दृष्टि तो बात है कि कुल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं होना है। स्थिति बुद्ध सम्यकता की बात कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि सारा जो तुम्हारा निर्णय आ रहा है तुम्हारे ऑब्जेक्ट से आ रहा है, और ऑब्जेक्ट से जो निर्णय है वो प्रतिपल बदलेगा, हर क्षण बदलेगा, तो वो निर्णय भी गलत होगा। सम्यकता का मतलब अब थोड़ा सा तुम जो आकार है, जो पेरीफेरल है, जो बदल रहा है आपका मन और ये शरीर और भावनाएं, इसी से निर्णय ले रहे हो और इसी के पोषण के लिए तुम इससे ज्यादा हो। बुद्ध उस तरफ संकेत कर रहे हैं, उसी में सम्यक शब्द जो जोड़ रहे हैं। सम्यक अगर समझ लेंगे तो हम बुद्ध के जो प्रज्ञा सूत्र हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। बुद्ध सम्यकता पे इस जोर दे रहे हैं कि तुम जहां हो, जहां से तुम निर्णय ले रहे हो, जो भी उससे तुम थोड़ा सा पीछे जाओ, तुम इससे ज्यादा भी हो, उस तरफ भी जाओ, उस तरफ को उसको शामिल करके निर्णय लो, तब तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा जागरण, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा संकल्प, ये सब एक सम्यक स्थिति में आ जाएगी, एक ठीक ठीक स्थिति में आ जाएगा। और उस ठीक स्थिति में तुम ध्यान में पहुंच सकोगे। लक्ष्य क्या है? ध्यान। ध्यान का लक्ष्य का मतलब अपने में, अपने को जानने पर पहुंच जाओगे। तो ये प्रज्ञा सूत्र सम्यक, और ये सम्यक बड़ा मूल्यवान शब्द है, इसीलिए तो सम्यक जोड़ रहे हैं बुद्ध। बाकी तो दृष्टि जागृति तो हम भी समझते हैं, संबंध की बात तो हम समझते हैं, संकल्प की बात हम भी समझते हैं, और संकल्प तो हम संकल्प का ही पढ़ रहे हैं ना। तो बुद्ध सम्यक जोड़ क्यों रहे हैं? इसीलिए कि संकल्प बहुत तरीके से हो सकते हैं। आगे हम कल अब इस पर बात पूरा करेंगे कि सम्यक क्यों जोड़ रहे हैं बुद्ध। क्योंकि संकल्प हम ये ले लें कि चलो हम बहुत बड़े उद्योगपति होना है, बहुत बड़े धनपति होते, क्या ये सम्यक संकल्प है? तो कह रहे हैं कि इसका जो वर्तमान बात कह रहे हैं, बिगिन विथ एंड इन माइंड। कह रहे हैं कि जब किसी संकल्प, किसी कर्म की शुरुआत करो तो अंतिम इसका लक्ष्य, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम उसको ध्यान में रख करके उस लक्ष्य की शुरुआत करो। तभी तो हम किसी को अगर क्या हम पूरा चाहते हैं कि हम इसी में लगे रहें, या इसे साधन की तरह उपयोग कर सकते हैं, क्या इससे अच्छा भी कुछ और है लक्ष्य हमारा? एंड विथ माइंड। तो यही कह रहे हैं कि एंड का ख्याल रख करके, क्या हम ऐसे ही मतलब धन इकट्ठा करके, पद इकट्ठा करके, ये करके ऐसे ही मर जाना चाहते हैं? तो सभी करते हैं। तो हम इसी को बुद्ध कह रहे हैं कि अंत का ख्याल। साधन जरूरी है, इसके लिए क्या क्या साधन कर सकते हैं,
हम अगर अच्छा, अब जैसे जैसे तापमान, अच्छे तापमान में ध्यान लग जाता है, तो हमारे घर में एयर कंडीशनर है तो हमें हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है भाई। हम किसी दूरी को, हमारे पास एक कार है, हम किसी दूरी को, किसी लक्ष्य को जल्दी से करके हम आ सकते हैं, तो हमारे पास समय। तो इन सब चीजों का अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो उसका उपयोग साधन की तरह, यही हम साध्य न बना लें। इसी को बुद्ध कह रहे हैं कि बिगिन विथ एंड इन माइंड। आप माइंड को अंत में, क्या ये साधन है या साध्य है? ये साधन है कि साध्य? और यही साध्य होगा तो जीवन में वही बात हो गई कि सब चाहे भाई, अरे भोजन पेट भर रहा है, सब सो रहे हैं, सब चल रहे हैं, सांसारिक लक्ष्य तो सभी पूर्ण कर रहे हैं, बात उतनी ही कि वहीं रह गई ना। क्या फर्क पड़ा कि तुमने जो है थाली में मतलब 4 तरह की सब्जी खा ली, किसी ने सूखी रोटी खा ली, पेट तो दोनों का भर गया। तो ये बड़ा लक्ष्य नहीं है, ये साधन की तरह है, इसमें मिनिमम। इसीलिए संकल्प का प्रयोग कर रहे हैं कि सम्यक संकल्प, मतलब हम ऐसे संकल्प जरूर लें कि क्या अंतिम हमारी चुनौती क्या है। अगर हमारी समझ आ गई है कि, तो फिर कि हम इससे पहले कि देह छूटे तो उसी पर हम पूरा काम करेंगे। तब वो कह रहे हैं, देखिए बड़ी प्यारी बात, अब ये संकल्प का सूत्र कह रहे हैं। क्या होता है कि हमारा अक्सर जो स्थिति है हमारी, हम कुनकुने कुनकुने जीने की स्थिति है थोड़ा सा। और अभी जो हम लोगों ने पढ़ रहे थे ना, तो कबीरदास जी कितनी प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। डगमग छाड़ दे रे मन बौरा, खूब मन को समझा रहे कि बस कभी इधर कभी उधर, अरे छोड़ दो, आज छोड़ दो। 2 दिन हम श्रम करते हैं, फिर कहते हैं अरे आज छोड़ो, आराम करते। और ये मन की स्थिति है, हमारे मन की स्थिति है, क्योंकि मन की जो मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव समझे, मन का स्वभाव है आपको सदैव इधर से उधर ले जाएगा, और इसी में मन का होना है, ये नेचर से है। तो मन को समझिए, और फिर मन को ही समझा रहे, कह रहे हैं कि डगमग छाड़ दे रे मन बौरा। कह रहे तू डगमग छोड़ दे, अब अगर एक संकल्प ले लिया है कि तुझे उस यात्रा पर जानना है स्वयं के जानने की, तब उसके लिए सारे उपाय करो, जो भी उपाय कर सकते हो वो ही करो। तुम धन कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, संबंध जोड़ रहे हो, प्रेमी मित्र हो रहे, उससे क्या आपकी बीइंग पोषित हो रही है कि नहीं? उससे क्या आपके आत्मस्थ चेतना से में कुछ उससे बल मिल रहा है? नहीं। तो धीरे धीरे जिससे आप वो स्वयं से जब दूर हो रहे हैं, तो उससे अब हमें संबंध धीरे धीरे छोड़ देना है। इसी को संकल्प, सम्यक संकल्प। तो एक संकल्प का मतलब है कि आप एक चुनिए, एक लक्ष्य चुनिए। सपोज करिए हमें धन का ही लक्ष्य चुनना है, तो धन का या पद का ही लक्ष्य चुनना है, तो उसके जो प्रयास हैं वो सम्यक संकल्प। अब मान लीजिए हमें बहुत बड़े राजनीतिज्ञ होना है, हमें प्रधानमंत्री भी होना है। अब ये सम्यक संकल्प नहीं हुआ, ये समझ नहीं हुई, क्योंकि समझ क्या कह रही है कि आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, आपके पास उतना धन पैसा। तो ये असम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब वही लो जो तुम कर सकते हो भाई। अब उसकी असंभव को संकल्प मत करो, तो वो जब कर सकते उसी पर उपाय की बात करो। और फिर उसके कई कैटेगरी हैं, 6-7 तल हैं उसके, उसको हम कल उसकी बात करेंगे, कैसे वो किसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम कैसे संकल्प का चुनाव करें, किन किन लोगों से सहयोग करें, कैसे शेयरिंग करें, संकल्प के बाद संकल्पना उसको विजुलाइज करें, जो रहस्य पे किताब है, और विजुलाइज करके उस पर कृत्य करें, और परिणाम कैसे उसको फिर चारों तरफ बांटे। ये इस तरह से कई स्टेप्स हैं, तो हम कल इसको, इस संकल्प को समझेंगे। तो आज जो मूल बात थी वो स्वाति की थोड़ी सी रह गई थी, उस वजह से मैंने ये कहा कि हम चले ये समझ लें। तो आपकी भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा सुखवादी होना
ये नहीं है स्थितियां दुख, क्योंकि बहुत ज्यादा सुख में फिर वो बात भी कभी कभी आदमी सुख के ऊपर ही पूरा उपाय करे जाएगा, उपाय करे जाएगा। लेकिन ओशो ने बिगिनर्स के लिए वो उपाय करने चाहिए। देखिए बड़े बाजार में वो साक्षी सदना थोड़ा मुश्किल है, एकदम बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए शुरुआत में एकांत हो, निर्जन हो, एक बार वो बात सध जाए, एक क्लिक कर जाए, तब ये बड़े बाजार में आएगी। तो पहले शुरुआत में प्रयास भी करना पड़ेगा। दिक्कत कहाँ होगी, अब इस स्वाति को समझाना। भैया क्या होता है, कभी कभी ध्यानी जो है बड़ा अहंकारी हो जाता है। वो ये हो जाता है कि मैं ध्यान करने बैठे और दुनिया जो है ये देखो, यानी ध्यानी सोचता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, अब मेरे बड़े काम में ये छोटे लोग सहयोग क्यों नहीं करते, यानी ध्यान का अहंकार। तो अक्सर देखा ना, घर में पूजा पाठ करो, बड़े बूढ़े पूजा पाठ करते हैं, तो वो जब पूजा पाठ बच्चे उपद्रव मचाने लगे तो बड़ी पिटाई करते हैं उनकी। अरे दादी पूजा कर रही, माँ पूजा कर रही, देखो अब पूजा पाठ कर रही, तुम लोग उपद्रव। यानी उन बच्चों को क्या, अपने आनंद में बच्चे कूद रहे, उछल कूद रहे। तो ध्यानियों का, पूजा करने वालों को, तथा कथित पूजा करने वालों का भी ये अहंकार होता है कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं और ये तुच्छ, ये छोटे लोग उपद्रव मचा रहे हैं। ये ध्यानियों का अहंकार है। जबकि जगत वो भी अपने ध्यान में मस्त है, उनका वही ध्यान है, उसी से आनंद ले रहे। तुम्हारा थोड़ा ध्यान का स्तर ऊपर हो गया है, तो ये भी अहंकार घर में हो जाता है अक्सर ध्यान। तो उपाय उसके कर लेने चाहिए, बिगिनर्स को उपाय कर लेने चाहिए। तो उसने कहा है ना, बल्कि एयर कंडीशनड साउंड प्रूफ कमरे की भी उन्होंने उसको रिकमेंड किया है कि फार शुरू में, ताकि आपको एक बार उस अंतर में, शुरुआत में एक बार अंतर में वो ठहरने की कला आ जाए, तो भरे बाजार में वो आ जाएगी। इसलिए इसको भी रिकमेंड किया है। डी पर जाने के लिए आपको थोड़ा एकांत की जरूरत पड़ेगी, राइट। कल जो प्रयोग किए थे, बात तो समझ में है ही है। थोड़ा सा 10 मिनट खड़े होकर के हम लोग ऊर्जा को जगा लेते हैं, और वो जो नाभि से संबंधित, स्पाइन से संबंधित, या जॉगिंग करके, ताकि ऊर्जा जग जाए। फिर बैठ करके जब हम गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात क्या है, मूल बात यह है कि घूमना है। अगर हु आपको नहीं लग रहा है तो आप मत करिए। जो ओशो का जो मंडल ध्यान है, केवल घूमने पर है। हु मैंने इसलिए जोड़ा है कि वो सूफियों का हु आपकी नाभि पर चोट करता है। तो आपको लगता है केवल घूमने में ही मजा आ रहा है, तो एंजॉय इट। बट घूमना एक प्रसादपूर्ण और संगीत के साथ उसकी गति को बढ़ाते जाइएगा। और खूब ध्यान रखिएगा, लेटिए, वहीं पर बैठिए जहां, क्योंकि जब जैसे गति बढ़ेगी ना, तब एकदम उठ करके आप अगर चाहें कि हम अपनी जगह जाएं, तो इसमें भी कि आपको चक्कर आ जाएंगे। तो अच्छा होगा कि वहीं पे मूव करिएगा क्लॉकवाइज करीब 10 मिनट। फिर आंख बंद करके आई रोटेशन वाला प्रयोग करेंगे। तो चलें, शुरू करें। कुछ कहना है स्वाति? गुरुजी। हाँ बेटा, कुछ कहना गुरुजी तो नहीं? हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हम रोटेशन करते हैं, हाँ, तब हाथ या तो घुटने पे होते हैं, जो हाथों की स्थिति होती है वो क्या होती है, या तो घुटने पे होते हैं, कि नहीं, या कोई वो स्थिति जो नहीं। सुन, वृक्ष झूमते हैं तो उनको स्थिति थोड़ी बनानी, पर हाथ को बिल्कुल लूज कर दो, बॉडी को लूज कर दो। ऐसा समझो बस ये पोर्शन तो ऊपर पूरा लूज, जितना लूज रहेगा, वृक्ष झूम रहे हैं उनको ख्याल थोड़ी है। बॉडी को लूज करो, हाथ अपने आप देखो। हाथ अगर तुम रखोगे तो सही ढंग से लूज नहीं कर पाओगी। हाथ एक तो अगर ऐसे रखोगी तो कहाँ लूज, अब हाथ है, अगर हाथ हमने ऐसे रखे, हाथ अपने आप ढीले हो जाएंगे। आपको घूमने पर ध्यान देना है। लूज योर बॉडी, जितना बॉडी लूज रखेंगे, जैसे झूम रहे हैं, बस जिधर झूमना है। अब ये शरीर, हाथ को ऐसे छोड़ दो, ढीला छोड़ दो,
बस ये समझो कि जैसे कील है ना, ये दूरी, ये कील है और ऊपर का पोर्शन घूम रहा है, तो इसको जितना लूज रखोगी ना उतने ध्यान रखे। लेकिन ध्यान आपको अपनी नाभि पे रखना है, बॉडी को एकदम रिजिड नहीं करना है। जितना लूज छोड़ोगे उतना ये झूमना। वृक्ष हवाओं में झूमते हैं, अब जिधर हवा ले गई उधर झूम गए। झूमना है पूरी मस्ती के साथ। इसमें कहीं ऐसा नहीं कि आसन, आपको आसन की एक खास मुद्रा बनानी है, बस झूमना है। बच्चे खड़े होकर के नहीं, बचपन में झूमी हो कभी, को गोल गोल नहीं घूमे, घूमते घूमते बल चक्कर भी आ जाता है, गिर भी पड़ते हैं। तो वो जब घूमने में उनको मजा आता है, क्या मजा आता है कि वो घूमने से उनकी ऊर्जा बढ़ती है, अचानक उनको वो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के एवज में वो घूमते हैं। पता नहीं बच्चों को, लेकिन उस एनर्जी की एवज में, उस एनर्जी से जो उन्हें एक्सपैंड होती है उनकी चेतना, उसकी वजह से घूमने, वो कहते हैं घूमने में मजा आ रहा है, घूमते घूमते वो गिर जाएंगे लेकिन फिर घूमना जारी रखेंगे। तो ये बैठ करके इस मंडल को, आपने सूफी दरवेश नृत्य किया होगा कभी, तो उसमें भी है गोल गोल घूमने का, तो बहुत सारे इसका प्रयोग किया है उसने। और ये ऊर्जा बहुत बढ़िया से मतलब जगाने का बहुत सुंदर प्रयोग है गोल गोल घूमना। तो बात तो समझ में आ गई ना? तो अभी हम लोग प्रयोग करें इसका, राइट हो? तो चलिए खड़े हो जाते हैं। Max volume. Just close your eyes. Hold me tight and say yes. I'll take you to paradise. And I promise never to let you go. Allah will ask forever. Just say yes. Just say yes. Just say yes. Just say yes.
Science on the clouds. Fly with the wind. Travel to the stars. Just say yes. Just say yes.
प्रकाश चाहे तो बुझा दे या कम कर ले, थोड़ा सा कम कर ले, और वहीं बैठे जहां आपको सीधे लेट जाना है। लेट करके पहले ही व्यवस्था कर ले। अभी श्वास थोड़ी तेज चल रही है, ऊर्जा जग गई है। अपना सारा ध्यान नाभि पर ले आए। मानो एक कील है नाभि, और ये पूरी धुरी है, पूरा शरीर इस कील पर, पूरी ये धुरी इस कील पर टिकी हुई है, और ये धुरी चल रही है, गति कर रही है। तो हु का प्रयोग और नाभि पर ध्यान, साथ ही झूमना है। जैसे वृक्ष हवाओं में झूमते हैं, चाहे तो क्लॉकवाइज झूमे या एंटी क्लॉकवाइज, जिस भी दिशा को चुनना चाहें, लेकिन एक ही, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो शुरू करते हैं। ध्यान नाभि पर झूमते हुए हु का भी प्रयोग करना चाहें तो करें, नहीं तो झूमना जरूरी है। सारा ध्यान कील पर।
अब सीधे लेट जाए जहां है, बिल्कुल सीधे गिर जाए। लाई डाउन, लेट गो, शरीर को बिल्कुल छोड़ दे। नो मूवमेंट, आंखें खुली रखें। ऊर्जा नाभि पर आ गई है। अब खुली आंखों से छत को देखें और छत को समझे कि एक घड़ी है और उसकी सेकंड की सुई क्लॉकवाइज घूम रही है और चारों कोनों को छू रही है। तो इसके साथ अपनी आंखों को क्लॉकवाइज रोटेट करें। आंखें खुली, शरीर बिल्कुल मुर्दे की भांति पड़ गया।
पर आ रही है। नाम से ऊर्जा आज्ञा जा रही है। नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर इकट्ठी हो गई, शिव नेत्र पर। सारी चेतना अपने तृतीय नेत्र पर। अब बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य उस तीसरे बिंदु पर देखें।
चारों तरफ से ये ऊर्जा आपके तृतीय नेत्र पर इकट्ठा हो रही है। पूरी चेतना शिव नेत्र पर, एक मीठा मीठा दबाव महसूस कर रहे हैं आप अपने आज्ञा चक्र पर। फील ए माइल्ड प्रेशर एट योर शिव नेत्रा। शिव नेत्र पर ऊर्जा इकट्ठी हो गई। ये ऊर्जा धीरे धीरे एक प्रकाश के गोले के रूप में रूपांतरित होती जा रही है। भाव करें कि आपके शिव नेत्र पर एक प्रकाश की ऊर्जा का गोला, एक वर्तुल जिससे प्रकाश की ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। शिव नेत्र से और इसकी प्रकाश की किरणें शरीर के रोम रोम में फैल रही है। बड़ी ही शांतिदायी, आनंददायी है ये किरण ऊर्जा की। रोआ रोआ शांति, आनंद और प्रफुल्लता से भरता जा रहा है। ये प्रकाश का गोला फैलता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। पूरे सिर में ये प्रकाश का गोला, सिर मानो प्रकाश का गोला ही हो गया। धीरे धीरे ये गोला और फैलता जा रहा है। नीचे हृदय, नाभि, पूरे शरीर में फैल गया। मानो आप एक प्रकाश के पुंज ही हो गए। प्रकाश के इस अतिरेक में आपकी देह मिटती जा रही है। आप प्रकाश की ऊर्जा हैं। अब ये देह की दीवालों को भेदती हुई बाहर निकल रही है प्रकाश की ऊर्जा। गोला और फैलता जा रहा है। पूरे कमरे में, कमरे की दीवारें भी सब इसी में विलीन होती जा रही हैं, इस प्रकाश की ऊर्जा में।
और फैलता जा रहा है। सभी इसी प्रकाश में मर्ज होते जा रहे हैं। सारे आकार विलीन हो गए। अब तो इसकी सीमा का भी पता नहीं लग रहा है, कहाँ है। आकार तो मिट गया, एक शून्यता का अनुभव हो रहा है, मानो आप आकाश ही हो गए। Now you are the space. बंद आंखों से इस शून्य निराकार को प्रेम से निहारें। इस निराकार को प्रेम से सुने। अपने घर में आ गए, गिरह हमारो सुन्न में। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। नो कंसंट्रेशन, नो कंटेम्पलेशन। ये शून्य निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसको वैसे ही देखते देखते, इस निराकार को सुनते सुनते मर्ज योर सेल्फ, इसी में लीन हो जाए, लीन हो जाए। समाधि घटित हो जाएगी। जय ओशो।